دی ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये बात हैरत का बाइस है कि इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने बनाया उनको आज से 4,500 साल पहले अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। गाइड यू की वीडियोस में आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। इजिप्ट यानी कि मिस्र। इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जिनको आज के इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये पिरामिड्स है। ये कैसे बनाए गए और इनको बनाने की वजह क्या थी। सालों की रिसर्च करने के बाद हमें ये बताया जाता है कि ये पिरामिड्स आज से 5,000 साल पहले इजिप्ट के किंग जिनको फिरौन कहा जाता था उनके डोम हुआ करते थे, यानी कि इनको इन पिरामिड्स में दफनाया जाता था। हमारे पास आज तक की रिसर्च से जो एविडेंस मौजूद हैं उनके मुताबिक पिरामिड्स को तकरीबन 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक तकरीबन एक हाथी के वजन के बराबर है और इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ और हाइट 481 फीट है। ये बात भी हैरत का बाइस है कि पिरामिड्स की चारों वॉल जिनमें 5 टन वजनी लाइमस्टोन को इस एक खास एंगल में रखा गया है कि इन चारों वॉल की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी है तो 2 इंच से ज़्यादा नहीं, यानी ये वॉल एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। जिन्होंने भी ग्रेट पिरामिड्स बनाए उनको उस वक़्त भी अर्थ का एक्यूरेट साइज़ मालूम था। रिसर्चर्स के मुताबिक 12 घंटे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 43,200 सेकंड बनते हैं। अगर 43,200 सेकंड को ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 6,333 किलोमीटर, और ये उतनी ही लंबाई है जितनी के अर्थ के पोलर रेडियस की। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट थी और पिरामिड की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है उसको अगर 43,200 सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये अर्थ के सरकमफेरेंस यानी कि अर्थ के पूरे एक चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफेरेंस मालूम था, तो आखिर कैसे। इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारे फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल है कि इनको 4 से 5,000 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया। इस पूरे पिरामिड का वज़न 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसको अगर आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कंपेयर करें तो उसका वज़न सिर्फ 5 लाख टन है। इजिप्ट में कुल 118 पिरामिड्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पिरामिड्स द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। बताया जाता है कि 20 से 30 हज़ार वर्कर्स ने इसकी कंस्ट्रक्शन में काम किया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो तकरीबन 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। और उस वक़्त कॉपर के टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे इन बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए, और जो ज़्यादा पत्थर हार्ड थे उनको डोलराइट की मदद से काटा जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इतनी ऊंचाई तक कैसे रखा गया। तो स्कॉलर्स के मुताबिक उस वक़्त किसी तरीके का रैंप बनाया गया होगा जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए उन्होंने इस स्लोप पर लकड़ियों के डंडे गाड़ दिए, फिर रस्सियों के इस्तेमाल से उन पत्थरों को ऊपर खींचने लगे। इस थ्योरी को फिजिस्ट जोसेफ वेस्ट ने अपनी 2014 की थ्योरी में सजेस्ट किया था।
آج کے لیے بس اتنا ہی. ایسی اور نالجیبل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں. اللہ حافظ.